छत्तीसगढ़ में एसआईआर योजना लागू होने के बाद जगदलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने एक प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि एसआईआर में लगे शिक्षकों की ड्यूटी हटाकर उन्हें उनके मूल विभाग में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों से परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बस्तर ओलंपिक को भी बड़ी प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल होगा, इसीलिए उन्होंने एसआईआर योजना की अवधि बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही सुशील मौर्य ने जगदलपुर मल्टी स्टोरेज पार्किंग को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जहां पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है, वहां किसी मंदिर की भूमि नहीं है, बल्कि वहां उचित पार्किंग व्यवस्था की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है, ताकि शहर में सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था हो सके और नागरिकों को राहत मिल सके। में बहुत प्रॉब्लम होता है। बाहर के लोग आते हैं खरीदी करने, तो उनको बहुत गाड़ी रखने में प्रॉब्लम होता है। तो हमको मल्टी पार्किंग चाहिए। मंदिर के लिए तो जगह शहर में बहुत है, वो बन जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को जैन समाज आरोप लगा रहा है कि हमेशा मंदिर का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी कभी मंदिर का विरोध किया नहीं है। हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाकर कोई राजनीतिक पार्टी उसका फ़ायदा उठाता है। हम लोग उसका कभी विरोध किए नहीं। हमको व्यापारी वर्ग से पार्किंग की सुविधा चाहिए, बस यही डिमांड हम लोग कर रहे हैं। उसको गलत अर्थ निकाल के वो इधर उधर फैला रहे हैं, टीम को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कोई मंशा नहीं है हम लोग का। हमको पार्किंग चाहिए बस, ना हम मंदिर का विरोध करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार करने का काम किया है। आप सभी लोगों ने देश के नेता प्रतिपक्ष, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति माननीय राहुल गांधी जी, बार बार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के साठगांठ पर प्रेस वार्ता कर इस देश के जागरूक मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास कर रही है, इसी तारतम्य में एसआईआर छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई है। और आप सभी जानते हैं कि एसआईआर में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है वो अधिकांश शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं और 1 महीने का समय है। चूँकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान देश है, राज्य है, और खासकर छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है, और इस 1 महीने के दरमियान जो समय मिला है इसमें धान कटाई भी होनी है। इसी सीजन में कई जगहों पर हाफ ईयरली एग्जाम भी होना है, और खासकर बस्तर में बस्तर ओलंपिक संघ, जो बस्तर ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया जा रहा है। तो एक समय के माह के अवधि में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होगी, ये संदेह के दायरे में। दूसरा कि एसआईआर कराकर भारतीय जनता पार्टी, बस्तर एक आदिवासी क्षेत्र है और अंदरूनी कई दूर तक ऐसे विषम परिस्थितियों में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष करा पाएगा। कांग्रेस पार्टी इस पर संदेह करती है और सवाल भी करती है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हो, इसका समय अवधि बढ़ाया जाए और इसमें जो ड्यूटी लगी है शिक्षकों की, गैर शिक्षकों से इसमें ड्यूटी लगाया जाए, ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। क्योंकि देश के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक व्यवस्था है किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, और किसी भी शिक्षा व्यवस्था चरमराने लग गई है। ऐसे परिस्थितियों में चुनाव आयोग को छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में
समय अवधि बढ़ाना चाहिए और जो शिक्षकीय सेवारत हैं उनकी ड्यूटी यहाँ से हटानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी है चुनाव आयोग से ये मांग है। बाद बाकी आप लोगों के सवाल देखिए, SIR की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है पीछे से चूंकि एक सेकंड छत्तीसगढ़ की प्रक्रिया जो छत्तीसगढ़ में भी चालू की गई है, यह समय नहीं है इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का, क्योंकि अभी धान कटाई का समय भी है और जिसमें ड्यूटी लगाई गई है अधिकांशतः शिक्षक है। ऐसे में पढ़ाई भी प्रभावित होगी और धान के कटाई का समय है, तो इस दरमियान जो वोटर हैं वो भी समय नहीं दे पाएंगे और जिनकी ड्यूटी लगी हो क्या खेत में जाकर इस कार्य को पूरा करेंगे। समय अवधि इसमें बढ़ाना चाहिए, 2 महीने का समय अवधि देना चाहिए और जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को SIR की प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो और एक SIR की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो, यह कांग्रेस पार्टी चाहती है।